हम लोग हैं ऐसे दीवाने, हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को झुका कर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को झुका कर मानेंगे। मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर जाएंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को झुका कर मानेंगे। दोस्तों अभी हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं और बाल विकास का आज 5वीं क्लास है, पहला चैप्टर का 5वीं क्लास है। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है विकास के आयाम, क्षेत्र, जो डायमेंशन है वो पढ़ रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में विकास हो रहा है। तो 6 तरह के ये आयाम हमें पढ़ने हैं, जिसमें से ऑलरेडी 3 पढ़ चुके हैं, 3 अभी बाकी है। आज चौथा पढ़ने वाले, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे एकदम आराम से, कोनो हड़बड़ी नहीं है, ट्रेन नहीं छूट रही है। पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे और बेहतर क्वालिटी के साथ पढ़ेंगे कि सीटेट में कुछ क्वेश्चन पूछेगा ना, अगर एक बार चीज़ों को आपने समझ लिया ना तो भैया कितना घुमाएगा, कितना घुमाएगा, सब क्वेश्चन बनेगा। और सब बनता है हमारे स्टूडेंट से, सब क्वेश्चन बनता है, आपसे भी बनेगा, ठीक ना। अभी जस्ट अब ऑफलाइन बैच शुरू होने वाला है, सब एगो सुबह में तो चल ही रहा है 7:30 से 10, एक दूसरा बैच शुरू होने वाला है, जस्ट अब शुरू होने वाला है, ठीक ना, एकदम शुरू होने वाला है। क्या बजे जानते हैं? 3:30 बजे से, 3:30 बजे से बैच शुरू होने वाला है। और 3:30 बजे से 2.5 घंटे की क्लास होगी। स्टार्टिंग एकदम शुरुआत लेवल से पढ़ाएंगे, 0 लेवल से पढ़ाएंगे और सीटेट से ऊपर लेवल तक लेकर के जाएंगे, ताकि क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में बेहतर रिजल्ट लाएं और सरकारी शिक्षक बने, तो भैया ये सार्थक सीटेट क्लासेज में संभव है। ये संभव मैंने किया था 31 जनवरी 2021 वाले का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 94% रिजल्ट दिया था। तो कहने का मतलब आपका भी संभव है, क्योंकि यहाँ सब कुछ बताते हैं, गहराई में बताते हैं और बेहतर क्वालिटी के साथ बताते हैं। भैया यूट्यूब पर अगर सिखाने की क्षमता रखते हैं आपको, तो क्लास 2.5 घंटे की होती है, यही आधे घंटे की क्लास वहाँ 2.5 घंटे की होती है। घोल के पिला देते हैं, अरे जहन में उतार देते हैं। दोस्त एक बार आइए, एकदम डेमो फ्री है, डेमो फ्री है। 2 क्लास डेमो देते हैं दोस्त, 2 मतलब वह 5 घंटा, 5 घंटा फ्री क्लास देते हैं, आकर के देख सकते हैं, जहन में उतार देंगे। चाहते हैं ना अच्छा क्वालिटी आप में हो, तो ये सार्थक क्लासेस प्रोवाइड करती है। चलिए, तो कहने का मतलब हुआ अब शुरू किया जाए, सूचना आप तक पहुंचा दिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्त, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगेगा अगर वीडियो तो मित्रों को भी शेयर कीजिए, सबको शेयर कीजिए। फ्री में पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, एकदम सबको बांटिए। और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें सार्थक सीटेट क्लासेस के साथ। दोस्त फ्री कंटेंट लेके आते रहेंगे, बस अपना प्यार बनाए रहें, बस यही उम्मीद है दोस्त आपसे। चलिए शुरू किया जाए। ये सुनिए शुरू करते हैं। चौथा का नाम क्या जानते हैं? क्रियात्मक विकास, इंग्लिश में बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। मोटर, तो मोटर वर्ड जहां पे आएगा ना, वहां पर मूवमेंट की बात आएगी दोस्त, मूवमेंट की, समझ में आ रहा है ना, मतलब चलने फिरने की बात आएगी। एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, वेरिएबल वाली बात होगी, बदलने वाली बात होगी। और ये बदलने वाला, ये मूवमेंट क्या है अब समझते हैं। पहले मोटर का मतलब समझ गए, क्रियात्मक मतलब बउआ क्रिया करेगा, और क्रिया खाएगा नहीं, उन्हें तो अपना वाला क्रिया के वो सातों विद्यानाश, तो सातों विद्यानाश वाला क्रिया नहीं है, ये अलग तरह का। मतलब बच्चा यहाँ पे वर्क करेगा, फिजिकली कोई वर्क करेगा, समझ में आ रहा है, फिजिकली वर्क करेगा यहाँ पर, ये होता है क्रियात्मक। तो अब समझते हैं एक्चुअल में ये है क्या, क्रियात्मक विकास है क्या, अब समझते हैं। और सुनिए, पहले जो है पहले वो बताते हैं, फिर अपनी भाषा तो जिंदाबाद है, ये समझ वो भी बताएंगे। पहले इसकी भाषा में समझ लेते हैं, और इनकी भी, ये भाषा इनकी नहीं एक्चुअली मेरी ही है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। फिर और तरीके से समझते हैं। देखिए क्या है कि व्यक्ति के कार्य करने की शक्ति, जो पावर होता है, उससे रिलेटेड है, क्षमता से रिलेटेड है, मतलब इफिशियंसी से रिलेटेड है, योग्यता एबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक ना, जिसमें मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब सुनिए, मुकेशबा है, अब मुकेशबा है, मान के चलिए जन्म लिया, शिशुआ अवस्था में है बच्चा, तो अभी शिशुआ अवस्था में बच्चा है, ठीक ना, तो धीरे धीरे बच्चा क्या होगा,
देखिएगा शुरू में जब जैसे बच्चा जन्म लेगा तो ऐसे ऐसे जी ऐसे ऐसे निकालेगा, थोड़ा बहुत आँख ऐसे इतना, मतलब गर्दन का मूवमेंट नहीं कर पाता है पहला दिन बच्चा, लेकिन धीरे धीरे 1 सप्ताह के बाद देखिए तो थोड़ा सा मूवमेंट जरूर हो जाता है, 1-2 डिग्री इधर उधर वो घुमाना शुरू करता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ता है मुकस्बा का तो और गर्दन टेढ़ा करता है, और अगर इधर से आवाज आएगी उधर की ओर थोड़ा घुमाना चाहेगा, समझ आ रहा है, गर्दन को घुमाना चाहता है बच्चा। तो कहने का मतलब ये जो घुमाना चाहता है कैसे होता है, ये होता कैसे है? तो भैया उसका जो आंतरिक जो अंग है, मतलब इंटरनल पार्ट जो है वो डेवलपमेंट में रहता है, प्रोसेस में रहता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, मजबूत होता है। मतलब क्या हुआ, तंत्रिका तंत्र, ये अंदर की चीज है, ये जो तंत्रिका तंत्र है वो धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होते रहता है, और संगे संगे जो हड्डी है वो मजबूत होते रहता है। तो तंत्रिका तंत्र का भी डेवलपमेंट चालू रहता है, हड्डी का भी डेवलपमेंट चालू होता है, धीरे धीरे मजबूतियां आना शुरू होता है। तो बच्चे में क्या होता है, एक ताकत आती है, एक एनर्जी आती है, उस ताकत के बल से बच्चा घूम जाता है। तो समझ में आ रहा है? अगर मान के चलिए कि बउआ के बोले कि मुकस्बा थोड़ा बड़ा हो गया, बोले लेफ्ट घूमो, तो लेफ्ट घूमने के लिए क्या गर्दन को लेफ्ट घुमाएगा, तो संयोजन के साथ ना भैया मांसपेशियां हैं बहुत सारी लगी हुई, तो एक साथ कंबाइंड होकर के, इसको बोलते संयोजन, ऐसे घूमता है तब जाकर के लेफ्ट में देखता है, राइट बोलेंगे तो तब राइट में देखेगा। तो संयोजन करके घुमाना पड़ता है। एक और एग्जाम्पल से समझिए, जैसे अगर बउआ का बोले कि पेन को पकड़ो, तो बउआ पेन कैसे पकड़ेगा, नाक से पकड़ेगा, हाथे से नहीं पकड़ेगा। तो ये जो उंगली है, हाथ की जो उंगलियां हैं, इनमें संयोजन होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, तब जाकर के ऐसे पकड़ेगा। अगर ऐसे हाथ है तो बुआ पकड़ पाएगा नहीं ना, तो संयोजन की आवश्यकता होती है, समझ में आ रहा है ना। ऐसे संयोजन के साथ ऐसे पकड़ेगा तब हाथ में चीज आ जाएगा। तो ये कब होगा, ये होगा कब, तो भैया जब ये संयोजन की क्षमता डेवलप होगी तब ना, निर्माण होगा तबे ना, मतलब उनकी जो मांसपेशियां हैं, जो हड्डी है वो मजबूत होगा तबे ना, तबे वो काम करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये वही लिखे हैं। तो ये अगर एक व्यक्ति में आ गया, उनकी हड्डियां मजबूत हो गई, तंत्रिका तंत्र मजबूत हो गए, संयोजन करना शुरू कर दिया है अंग सब, अब किसी को कोई भी काम वो कर लेता है, तो इसका मतलब उसमें क्या आ गई, तो भैया उसमें बोलेंगे ना कि अब शक्ति आ गई, पावर आ गया मुकस्बा में। उसी को बोलेंगे क्षमता, इफिशियंसी भी आ गई है। हालांकि इंजीनियरिंग में इफिशियंसी का मतलब कुछ और होता है, आउटपुट बाय इनपुट होता है। वो जो रेशियो आता है, जब उसको 100 से गुना करते हैं तब तो वो इफिशियंसी आता है परसेंटेज में, जो 0, समझ में आ रहा है, जो 0% से 100% के बीच लाई करता है, तो वो अलग है इफिशियंसी। उसमें इफिशियंसी मतलब क्या, क्षमता आ जाएगी, उसमें एबिलिटी हो जाएगी काम करने की। तो ये होगा कब, जब हड्डी मजबूत होगा, तब मांसपेशी मजबूत होगा, तब ये होगा। समझ में आ रहा है? तो वही लिखें। जैसे एग्जांपल से समझिए, चलना, एक बच्चा कब चलेगा भैया, अगर मान लो कि एक बच्चे के हड्डी का विकास हो चुका है, तंत्रिका तंत्र का विकास हो चुका है, संयोजन करने की क्षमता उसमें आ गई, तो क्या बउआ नहीं चलेगा, नन्हे नन्हे कदमों से पैर नहीं रखेगा, धीरे धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग में जब बउआ चलता है तो क्या बउआ दौड़ पाता है? नहीं। पहली बार अगर बच्चा कोई चलने का प्रयास करेगा, चलने से पहले क्या होगा, उठने का प्रयास करेगा। हालांकि उठने से पहले का भी बहुत प्रोसेस है, लेकिन उठने से बात करते हैं कि अगर बच्चा उठना चाहता है तो पहले सहारा लेगा किसी का, तब धीरे धीरे मुकस्बा उठेगा, फिर सहारे के साथ चलेगा, एक दिन बिना सहारा का चलेगा, धीरे 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 मुकस्बा चलेगा, और फिर एक दिन बिना सहारे का चलेगा। जब जिस दिन बिना सहारे का चल गया तो संयोजन, समझ आ रहा है कि सभी चीज का जो संयोजन है वो कंप्लीट हो जाता है, अपना काम मतलब अच्छे से करना शुरू कर देता है। तो ये कब होगा, जब तंत्रिका तंत्र और हड्डियों का विकास अच्छे से होगा तबे ना। तो इन सब का जब विकास हो जाता है तो तब बोलते बच्चा क्रिया करेगा, तब बच्चा काम करेगा, और तब बच्चा काम करता है तो उसी को बोलते क्रियात्मक, क्रिया करना। और जब उसका विकास हो जाता है तो बोलते क्रियात्मक विकास हो चुका है। अभी हम आपको पढ़ा रहे, उछल कूद करके ऐसे करके पढ़ा रहे हैं, हाथ ऐसे ऐसे हाई कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, पेन से ऐसे लिखते हैं, तो भैया इन अंगों का विकास हुआ है तबे ना। अब अगर मेरे हाथ का विकास नहीं हुआ रहता, डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता, तो क्या हम लिख पाते हैं? ये जो लिखे हैं ये लिख पाते हैं? नहीं ना। तो समझ में आ रहा है? तंत्रिका तंत्र और हड्डियां जब मजबूत होती है और उनके संयोजन से तब कोई काम आप करते हैं। समझ में आ रहा है? एक और बता देते, सुनिए सुनिए, पहले किसका होगा, कहने का मतलब समझिए, सुनिए बताते हैं। एक मुकस्बा बउआ है, ठीक है ना, तो मुकस्बा बउआ है और वो लिखना चाहता है, तो लिखेगा कब, मुकस्बा कब लिखेगा, तो जब उनकी जो हथेली है वो प्रॉपर वर्क करेगी, ये जो हथेली की जो उंगलियां हैं ये प्रॉपर वर्क करेगा तबे ना लिख पाएगा। और सही से ढंग ने काम नहीं करेगा तो मुकस्बा लिख पाएगा, और ये मुकस्बा नहीं लिख पाएगा। तो कहने का मतलब पहले बड़े अंगों का विकास होता है, पहले बड़े वाला का विकास होता है, पहले हड्डी
ये जो हड्डी है, हथेली की जो हड्डी है, पहले इसका विकास होगा, इसमें तंत्रिका तंत्र उसका विकास होगा, और फिर उनके संयोजन के बाद बच्चा लिखना शुरू करेगा। तो ये बोल दें कि क्रियात्मक विकास में पहले बड़े वाला का विकास होगा, सबसे पहले बड़े वाले अंगों का होगा, और फिर छोटा छोटा काम लिखना, क्या छोटा छोटा चीजें ना लिखना। तो ये कब होगा? जब पहले बड़े वाला का विकास होगा। तो इसको हम बड़ा मान के चलते हैं कि ये डेवलपमेंट पहले होगा, और तब ये छोटा छोटा काम बुआ करेगा, लिखेगा। या बच्चा अगर चलेगा तो पहले पैर की हड्डियां मजबूत होगी तब है ना चलेगा। तो इसका मतलब क्या समझे कि पहले बड़े वाला का विकास होगा, तब बच्चा छोटा छोटा चीज करेगा। तो अगर क्रियात्मक वाला क्वेश्चन पूछे, क्रियात्मक विकास से क्वेश्चन पूछे, तो पहले क्या होगा? बड़ा वाला चीज का डेवलपमेंट होगा, और तब अगर डेवलपमेंट हो जाएगा, संयोजन का काम भी अगर बच्चे में अगर आ गया है, बच्चे संयोजन कर लेते हैं, तब कोई काम करेगा, तब नन्हे नन्हे कदमों से बच्चा चलना शुरू करेगा। ये अभी क्या बोले ना, इसको एक सवालों आज कराते हैं, ठीक ना, एक सवाल के माध्यम से इसको सिखाते हैं तो और समझ में आ जाएगा। फिलहाल एक एग्जाम्पल है, इसको समझ लेते हैं। जैसे लिखा है चलना, तो बउआ चल रहा है, मुकस्बा तो क्रिया नहीं कर रहा है। अरे काम नहीं कर रहा, काम मतलब क्या होता है भैया? अरे काम मतलब क्या होता है कि माथा पे गोबर लेकर के खेत में जाकर के फेंका, को यही काम होता है? अरे बहुत तरह का काम होता है। तो चलने के लिए शरीर में एनर्जी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, और इनके संयोजन से न चलेगा। तो समझ में आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं क्रियात्मक विकास हुआ रहेगा, अरे तबे मुकस्बा चलेगा। क्रिस्टल क्लियर समझते चलिए, एकदम समझ। अगला है बैठना। अरे बैठने के लिए भी ताकत की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, समझ, इफिशियंसी की जरूरत पड़ती है। तो भैया उसका विकास हुआ रहेगा तबे न मुकस्बा चलेगा। अब मुकस्बा चल रहा है तो बोलेंगे क्रियात्मक विकास हुआ है, इसीलिए मुकस्बा चल रहा है। अगर क्रियात्मक विकास नहीं हुआ तो मुकस्बा चलता, मुकस्बा सोया हुआ रहता। क्रिस्टल क्लियर हो गया? दौड़ना, अगर बच्चा कोई दौड़ रहा है मतलब क्रिया कर रहा है, क्रिया कर रहा है मतलब क्रियात्मक विकास हुआ है, तबे दौड़ रहा है। क्रियात्मक विकास नहीं हुआ रहेगा तो क्या दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। जैसे बात करें पैरालिसिस की, बात करते हैं पैरालिसिस की, कि अगर किसी को पैरालिसिस मार दिया, पैरालिसिस हो चुका, जिसको लकवा बोलते हैं, वो अगर हो गया है तो इसका मतलब क्रियात्मक विकास जो पहले हुआ था अब क्या हो गया? कम हो गया। मान के चलिए स्टार्टिंग में कोई लड़का है जिसका मोटर डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन कुछ उम्र के बाद 40 साल 42 साल 45 साल में उसको पैरालिसिस मार दिया। तो जिन अंगों में पैरालिसिस मारता है उस अंग को डैमेज कर देता है, उस अंग से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, धीरे धीरे समझ बहुत कम हो जाता है। तो बताइए उन अंगों का अब जो डेवलपमेंट था वो डेवलपमेंट खत्म हो गया, एकदम कमजोर पड़ गया, जिसके कारण क्रियात्मक काम नहीं हो पाता है, क्रिया नहीं कर पाता है बच्चा। लेकिन अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो, रक्त का बहाव अच्छे से हो, तब क्या ऐसा होगा? तब ऐसा नहीं होगा, तब वो क्रिया कर लेता है। समझ में आ रहे? जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे कोई मान लीजिए दिव्यांग है, जानते हैं, कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके अगर मान के चलो कोई हाथ से फिजिकल हैंडीकैप्ड है या पैर से है, किन्हीं अंगों से अगर है, तो इसका मतलब उस अंगों का विकास या उस अंग का विकास डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया। तो अगर अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो क्या उन अंग के सहारे से बच्चा कोई क्रिया कर पाएगा? ढंग से कोई क्रिया कर पाएगा? अरे नहीं कर पाएगा। तो बोलेंगे उस अंग के लिए, उस पर्टिकुलर अंग के लिए क्रियात्मक विकास नहीं हुआ है। क्रिस्टल क्लियर हो गया? अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा तो एगो सवाल कराते हैं, और सवाल के माध्यम से इसको और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए ये 7 जुलाई 2019 पेपर 1 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान तक है। मतलब 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, इनमें भरना है। और ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ, ऑप्शन तो एकदम खतरनाक टाइप का है, बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। समझिए, पहला है शीर्षगामी अधोगामी, दूसरा है अधोगामी शीर्षगामी, तीसरा है अपरिष्कृत जिसको स्थूल बोलते हैं चालक विकास, फिर अगला है इसी में परिष्कृत जिसको बोलते हैं सूक्ष्म चालक विकास, और चौथा ऑप्शन है परिष्कृत जिसको सूक्ष्म बोलते हैं चालक विकास। उसके बाद अगला है अपरिष्कृत जिसको स्थूल बोलते हैं चालक विकास। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समझ में आ रहा है? जब ये क्वेश्चन पूछा था ना, तो हमको तो लग रहा है ना 100 में से 80-85 स्टूडेंट का गलत ही हुआ होगा। परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली हम लोग क्या याद करते हैं कि भाई एक बच्चे का विकास कैसे होता है, तो माँ के गर्भ में कैसे होता है, तो सर से पाँव की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। तो सिर से पैरों वाला तो ऑप्शन है दिया हुआ। अब देखिए ना कहाँ है, शीर्षगामी अधोगामी, सर से लेकर के पैर तक
यही वो शीर्षगामी अधोगामी यही है। तो क्या इस पर टिक लगा दें, पहला वाला पे ऐसे टिक लगा दें, टिक लगा दें। अगर आपने ऐसे टिक लगा दिया तो यहाँ पर क्या होगा जानते हैं, ये जो आंसर है, ये आंसर गलत हो जाएगा दोस्त, ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाए। इसका मतलब जनरली 85% से अबव बच्चों ने गलत किया था इस क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है? तो चीज़ों को पहले समझिए कि बात क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझा जाता है, फिर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो फिर ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन को समझ करके तब सेलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन पढ़े दिमाग में आंसर आ गया तो गलत हो जाएगा। तो तरीका दूसरा होता है सीटेट का, समझिए बहुत तरीके होते हैं सही ऑप्शन पकड़ने के, एक ही वो तरीका नहीं होता। यहाँ पे अपने आइए, कभी बोले तो आइए सीटेट क्लासेज में, हमारे सार्थक सीटेट क्लासेज ऑफलाइन बैच में आइए ना, तरीका बताते हैं कि कैसे। हम तो ये बोल रहे हैं ना कि भैया बाल विकास में 30 गो क्वेश्चन है ना, 30 गो है, हम आपको बता रहे हैं कि 15-20 मिनट अगर पढ़ा देंगे ना तो 30 में 24-25 नंबर ला सकते हैं। मतलब इसकी गारंटी है। थोड़ा सा भी आपका IQ लेवल थोड़ा सा भी अगर ठीक ठाक है तो समझ में आ रहा है कि बहुत कम समय में भी 30 में से बता रहे हैं 23, 24, 25 नंबर तक आ जाता है केवल टेक्निक से। और टेक्निक मतलब केवल पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। और हम तो बताते भी हैं कि भैया कोई ऐसा शब्द नहीं है जो नेगेटिव है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो पॉजिटिव है। क्यों ये बात चीज़ बोले ना, ये ऑफलाइन क्लास बताते हैं कोई शब्दों कोई निगेटिव होता है रे भैया, है ऐसे बोलेंगे कि केवल वाला निगेटिव है। अरे केवल निगेटिव होता है कहाँ पढ़े भैया, केवल निगेटिव होता है? अगर मान कर चलो कोई इकलौता बेटा है, अपने बाप का इकलौता बेटा, वो बोलता है मैं अपने बाप का केवल इकलौता बेटा हूँ, तो क्या मतलब निगेटिव हो गया लड़का? निगेटिव सेंस में बोल दिया क्या? नहीं। तो केवल समझ में आया ना, केवल कोई शब्द निगेटिव होता ही नहीं है। डिपेंड करता है आपने कहाँ लिखा, किस वे में लिखा गया है, उस वे को समझ करके पूरे वाक्य को समझा जाता है, तब जानते हैं कि यह वाक्य पॉजिटिव की ओर जा रहा है कि निगेटिव की ओर। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत तरीके होते हैं दोस्त। तरीका एक बार वो तो हुआ, समझो वो तो हुआ कम समय में बेहतर करना, लेकिन वो तो बाद में देते हैं, वो तो आखिरी समय में अपने स्टूडेंट को देते हैं, इसलिए तो रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन स्टार्टिंग का जो अभी हमने मेहनत करना शुरू किया है, एकदम अभी से शुरू कर दिए हैं। समझ में आ रहा है? एकदम डिटेल बोलते लो सब कुछ। तो अगर बेहतर चाहिए ना तो ये सार्थक सीटेट क्लासेस प्रोवाइड करती है। इसलिए आइए हमारे ऑफलाइन बैच में जो अभी शुरू होने वाला है 3:30 बजे से, वो भी 2.5 घंटे की क्लास होगी। अगर आपको बेहतर ना बना देना तो फिर कहना, एकदम नंबर 1 स्टूडेंट बना देंगे। जिस किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाइएगा ना, भले ही कोई कितना जानता हो, आप भी कम नहीं जानेंगे। तो तुम लेवल बना करके भेजा जाता है यहाँ पर बच्चों को। समझिए, सुनिए। तो अब बोल क्या है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम ... से ... तक है। मतलब चालक विकास की बात हो रही है भैया, मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है। मोटर मतलब क्या? चालक विकास मतलब क्या हुआ? मोटर डेवलपमेंट। उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रियात्मक विकास। तो भैया ये क्वेश्चन सीधा का सीधा क्रियात्मक विकास से है। कैसे पता चला? समझ में आया ना? यहाँ से है, देखिए ये लाइन, चालक विकास। और चालक विकास को ही इंग्लिश में बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं एक और नाम है क्रियात्मक विकास। तो बताइए, अभी यही ना पढ़े थे क्रियात्मक विकास। तो क्रियात्मक विकास में क्या बोले? पहले बढ़का चीज का होगा, पहले बड़े अंग का, तब छोटका काम होगा। भैया अंगों का विकास पहले होगा और तबे न कोई काम कर पाइएगा, तबे न कोई क्रिया कर पाइएगा। अंगे का विकास नहीं हुआ है अच्छा से तो छोटका कोनो काम कर पाइएगा? कौन छोटका क्या, बढ़को काम, कुछ काम नहीं कर पाइएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यही बात होती है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है। हाँ भैया, हर व्यक्ति में अलग अलग टाइप का होता है ना, ये होती है, फिर भी एक क्रम का पालन करता है, फिर भी एक क्रम का है। ये जो मोटर डेवलपमेंट है हर बच्चे में एक ही जैसा होता है। कहने का मतलब समझिए, अगर बच्चा कोई जन्म लिया है, अगर बच्चा कोई जन्म लिया तो धीरे धीरे बड़ा होगा। चाहे अपने भारत का बच्चा हो, अमेरिका का बच्चा हो, चाइना का बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा? अगर बड़ा होने का मतलब क्या हुआ? इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य जो चीजें होती है उसमें परिवर्तन शब्द अच्छा नहीं है दोस्त, वृद्धि बोलते हैं, वृद्धि। परिवर्तन दो तरह का होता है, बढ़ना और घटना को दोनों को परिवर्तन बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ परिवर्तन बोले तो बढ़ने से है। एक बच्चे की लंबाई में वृद्धि होगी, भार में वृद्धि होगी, समझ में आ रहा है ना? तंत्रिका तंत्र उसका डेवलपमेंट करेगा, हड्डियों में वृद्धि होगी। तो हर बच्चे में एक ही जैसा होगा ना। अमेरिका का बच्चा रहेगा तो ऐसा थोड़ी होगा, पहले पेट उसका विकास हो जाएगा, जन्म लेने के बाद की बात करो, पहले पेट का विकास होगा तब तो माथा सोया हुआ नहीं। हर बच्चे में एक क्रम का ही पालन करता है। तो वो किस क्रम का पालन करता है, वो ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब समझ में आया? तो पहले क्या होगा?
तो पहला बोल रहा है शीर्षगामी या दोगामी, मतलब सर का विकास होगा फिर पैर का होगा। तो हम बोलते हैं भैया अगर आप ये बोलते हैं कि पहले सर का विकास होगा फिर पैर का विकास होगा, तो ये माँ के गर्भ में होता है, ये माँ के गर्भ में होता है। पहले सर का निर्माण होता है और आखिरी में पैर का होता है। तो ये एक दिशा है, इसको बोलते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। याद रखिएगा, सिर से पैर की ओर का विकास होना, इसको विकास की दिशा का सिद्धांत बोलते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत बोलते हैं। 9 की चालक विकास। समझ में आ रहा है? इसका मतलब पहला आंसर यहां नहीं होगा। क्रिस्टल क्लियर समझिए। और दूसरा इसी का तो उल्टा है, अधोगामी शीर्षगामी, मतलब पैर से सिर की ओर। तो पैर से सिर की ओर तो उसमें भी नहीं होता है, विकास की दिशा में भी नहीं होता है, और इसमें तो होबे नहीं करेगा। मतलब 2 नंबर भी वाला भी गया, तो बच क्या गया? तीसरा अपरिष्कृत। अपरिष्कृत का मतलब स्थूल दिया हुआ है, और स्थूल मतलब होता है बड़ा। अरे दोस्त स्थूल में सुनिए, स्थूल मतलब होता है बड़ा, अरे बड़का वाला का विकास होगा, ठीक ना। परिष्कृत मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब होता है छोटका। तो पहले बड़का वाला होगा और तब छोटका वाला होगा। पहले हड्डियां मजबूत होगी, पहले हड्डियां मजबूत होगी तबे उंगली चला पाइएगा। तो पहले बड़का वाला काम होगा तबे ना छोटका वाला काम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बोल रहा है? अपरिष्कृत मतलब स्थूल चालक विकास, वो पहले इस ऑप्शन में भर आएगा। उसके बाद परिष्कृत, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म मतलब छोटा चालक विकास, वो इस ऑप्शन में आएगा, और तब वो आंसर सही होगा। तो बोल दे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चौथा क्या है? परिष्कृत मतलब सूक्ष्म चालक विकास, मतलब पहले छोटका का विकास होगा और फिर है अपरिष्कृत मतलब स्थूल चालक विकास, तब बड़का का होगा। नहीं, रिवर्स, उल्टा, ये उल्टा दे दिया है, अतः चौथा आंसर भी नहीं होगा। तीसरा आंसर होगा अपरिष्कृत मतलब स्थूल, मतलब पहले बड़का का विकास होगा और तब किसका होगा? परिष्कृत मतलब सूक्ष्म मतलब छोटा का। क्रिस्टल क्लियर हुआ? अब वो समझे कि नहीं समझे? पहले बड़का का होगा। अगर हमें कोई चीज लिखना है, हमें प्रेम पत्र लिखना, अपनी वाली के पास प्रेम पत्र लिखना अगर आपको, तो पहले किसका विकास होगा? भैया इसका विकास होगा, फिर धीरे धीरे इसका भी होगा। एक साथ जब काम कराते ये होता है संयोजन। समझ में आ रहा है? ये होता है संयोजन, कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है ना? तो तबे ना छोटका छोटका काम होगा, तबे ना। तो मतलब पहले बढ़ के अंक का विकास होगा, बढ़ के अंक के मदद से फिर छोटका अंक संयोजन करेगा, तब जाकर के लिखिएगा। तो मतलब बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। किसमें? सेट कर लीजिए कीवर्ड, बड़े से छोटा, मतलब बढ़ का डेवलपमेंट पहले, फिर छोटका, फिर संयोजन, फिर वर्क। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? चालक विकास में आएगा, जिसको बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट, और उसी को बोलते हैं क्रियात्मक विकास। क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं कि हाउ टू डेवलप मोटर डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड, कि एक बच्चे में कैसे मोटर डेवलपमेंट मतलब चालक विकास या क्रियात्मक विकास कैसे डेवलप किया जाए, कैसे और अच्छा किया जाए। तो क्या तरीके हो सकते हैं? सोचिए तो क्या क्या तरीका हो सकता है। तो जानते हैं, अरे हम चाहते हैं ना कि अपना जो बउआ मुकेशबा है उनका हड्डी का विकास अच्छा हो। तो हड्डी के विकास के लिए क्या करेंगे? और सुबह सुबह धूप निकला है, 7-8 बजे की धूप की मैं बात कर रहा हूँ, दोपहर 12 बजे धूप की बात नहीं कर रहा हूँ। 7-8 बजे सुबह का ये धूप है, उस धूप में मुकेशबा को रखिए, धूप में रखिए। तो रखने से क्या होता है भैया? विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन डी जो मिलता है तो उससे हड्डियां मजबूत होती है, और विटामिन डी से ना दांत भी मजबूत होता है। समझिए, दांतों भी मजबूत होता है और विटामिन डी से। मतलब कहने का हुआ कि अगर हड्डियां कमजोर पड़ जाए तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। हड्डियां एकदम मजबूत करना चाहते तो विटामिन डी दीजिए। और बहुत सारे बाहर का चीज भी खाने को मिलता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे चीज बाहर में खाने को मिलता है, वो दीजिए। अच्छा भोजन उसको कराइए, शुद्ध, एकदम शुद्ध मतलब समझते एकदम देहाती वाला जो प्योर होता है, जिसमें खाद वगैरह सब नहीं होता, वो दीजिए। दूध पिलाइए। समझ में आ रहा है? दूध से भी उसमें ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, हड्डियों का विकास होगा। चना होता है ना, अगर थोड़ा सा बुआ बड़ा है, दांत आ गए, अगर चना खा सकता है तो चना खिलवाइए, रात में फूलने के लिए दीजिए, सुबह दीजिए। बच्चे में क्या होगा भैया? ब्लड सर्कुलेशन होगा, खून का विकास होगा, हड्डी का विकास होगा, अरे सब कुछ होगा। तो इस तरह से एक बच्चे में क्रियात्मक विकास को डेवलप किया जा सकता है। अच्छी मतलब इन शॉर्ट बोल दे, अरे पोषक तत्व अच्छा मिलना चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए, तबे ना हड्डी मजबूत होगा। जाएंगे 4 किलो भात खा करके सो जाएंगे, और जिंदगी भर भाते या नूने या नमक खा करके रहे, तो आपकी हड्डी उतनी मजबूत होगी? उतनी हड्डी मजबूत नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो हड्डियों को अगर मजबूत करना है तो भोजन अच्छा लेना पड़ेगा, और संगे संगे
कामों करना पड़ेगा, मेहनतों करना पड़ेगा, शारीरिक क्रियाकलाप भी करना पड़ेगा, तब जाकर के हड्डियां मजबूत होती है। केवल खा लेने से मजबूत नहीं होती है, काम करवाने से भी मजबूत होता है। समझ में आया? तो काम भी कीजिए, वर्क भी कीजिए, फिजिकल वर्क भी कीजिए, तब जाकर के मोटर डेवलपमेंट अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? आप देखते हुए किसी का हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? प्लास्टर कर देता है ना, प्लास्टर कर देता है। तो हड्डियां क्या होती है? धीरे धीरे जुड़ने लगती है, क्योंकि हड्डियां क्या होती है? बढ़ती है। टूटने के बाद अगर यहाँ अगर मान के चलिए हड्डियां टूट के अलग हो गई, बीच का हड्डी टूट गया, इतना गैपिंग रह गया, तो इतना कर देगा डॉक्टर, ऊपर से प्लास्टर कर देगा, धीरे धीरे हड्डी क्या होगा? जुड़ जाएगा, सट जाएगा, जुड़ जाएगा। 1.5-2 महीने 3 महीना मैक्सिमम जुड़ जाता है, फिर प्लास्टर खोल देता है। अब प्लास्टर खोलने के बाद क्या बोलता है? कुछ ना करे, बोलता है कि छोटा छोटा काम की, जैसे हाथ है तो हाथ को ऐसे ऐसे करते रहे मूवमेंट में। और जब प्लास्टर लगा रहता है उस समय बोलता है मूवमेंट करते रहिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन, खून का बहाव अच्छा होगा, ताकि आपका क्रियात्मक विकास जल्दी होगा, मोटर डेवलपमेंट जल्दी होगा। अरे वो जो हड्डी टूटी हुई थी वो हड्डी जल्दी जुड़ेगा। और फिर भी नहीं ठीक होता है तो फिर क्या करते हैं? तो फिर जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं, जाते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, और तब न जाकर के सब हड्डी का विकास मजबूत होगा। अब समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया? कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं। तो इन सभी तरीके से एक बच्चों में क्रियात्मक विकास या इसी को बोलते हैं चालक विकास, मोटर डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। समझ में आ गया? चलिए, एक मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, बताइए। एगो लड़का है, ठीक है ना, एक लड़का है जो पढ़ने में बहुत तेज है, पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन उसको बोलते हैं कोई काम करो तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाता, थक जाता है। बोलते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ो या सेकंड फ्लोर पे आओ, 30-40 सीढ़ी चढ़ो, तो ऐसे हाँफने लगता है। लेकिन एक और लड़का है जो पढ़ने में बहुत कमजोर है, अब बोलते हैं सेकंड फ्लोर पे आओ तो नाचते गाते कूदते फानते आ जाता है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताओ कि शारीरिक विकास किसका अच्छा से हुआ है, डेवलपमेंट अच्छा किसका हुआ है? तो अगर शारीरिक विकास की बात करेंगे ना तो ये किसकी ओर चला जाता है? जानते हैं, ये भी कहीं ना कहीं ना क्रियात्मक विकास की ओर चला जाता है। अगर आपका शारीरिक विकास बेहतर हुआ है तो तबे ना बेहतर क्रियात्मक काम कीजिएगा। तो जो छोटका बउआ था वो कूदक पुदक करके जो दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल पे कूदक करके चला गया, मतलब उसका क्रियात्मक विकास अच्छा हुआ था, मोटर डेवलपमेंट अच्छा हुआ था, या यूं बोले कि शारीरिक विकास भी अच्छा हुआ था, तब जाकर के फट से कूद करके चला गया। लेकिन एगो जो हाँफने लगा था तो कहीं ना कहीं उसका क्रियात्मक विकास, चालक विकास कमजोर पड़ गया था, इसलिए वो सेकंड फ्लोर पे नहीं जा सका। दूध पिलाइए, काजू किशमिश बादाम पिस्ता होता है, मतलब क्या समझ, प्रोटीन विटामिन वाला चीज़ सब खिलाइए बउआ को, तब ना बउआ मजबूत होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब देने पे मजबूत होता है। तो अब समझ में आ गया। लेकिन अब एक चीज़ और, अगर कोई बच्चा पहली बार दौड़ रहा, आपने उसको खूब खिलाया पिलाया है, बच्चा दौड़ रहा है, बोलेंगे 1 किलोमीटर दौड़ो। अगर मान के चलो 12-15 साल का कोई बच्चा है, किशोरावस्था का, वो पहला दिन दौड़ रहा है 1 किलोमीटर, तो हो सकता है पहला दिन वो 1 किलोमीटर दौड़ जाए, ऐसा संभव है। लेकिन अगले दिन बोलेंगे 1 किलोमीटर दौड़ो तो उसको दौड़ने में हालत खराब हो जाएगी, उसकी नानी याद आ जाएगी, अंग थक जाएगा। लेकिन अगर यही प्रक्रिया बार बार दोहराया जाए, बार बार बोलते हैं कि तुम दौड़ो, तो अब क्या हुआ? अभी भी तो शारीरिक विकास उतना ही हुआ है जो पहले था, अभी उसी को बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट भी तो अभी भी उतना ही हुआ है। लेकिन कल थक गया था, आज नहीं थक रहा। क्यों? इसलिए नहीं थक रहा है क्योंकि अपने बॉडी को में एक आदत डाल दी, एक हैबिचुअल बना दिए, अब आदत सी पड़ गई है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं अभ्यास। तो अभ्यास हमारे बॉडी, मतलब समझ, हमारा बॉडी अभ्यास के अनुकूल अब तैयार हो चुका है। अब दौड़ेंगे ना तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? वैसे भी जानते हैं कुछ लड़का 5 घंटा पढ़े, बोला सर थक गए, तो ये थकना जानते हैं, ये एक सोच पे निर्भर है। आप थक गए भैया, अगर जिम्मेदारी सर पे आ गई ना तो तब नहीं थकिएगा। समझ में आ रहा है? ऑप्शन जब रहता है कि आज छोड़ देते हैं कल पढ़ेंगे तो थक जाएंगे, वही सब स्टूडेंट भी करता है। अभी सीटेट का फॉर्म भराएगा ना तब पढ़ेंगे, सीटेट का फॉर्म आएगा ना तब पढ़ेंगे, तो आप पढ़ते रह जाइएगा। लेकिन वो लोग जो पिछले 1.5-2 महीने से पढ़ रहे हैं उनकी जैसी तैयारी तो आपकी नहीं होगी ना। तो बेहतर तैयारी करने के लिए शुरुआती से करना पड़ता है। अगर चाहते हैं कि बउआ का हड्डी मजबूत हो तो क्या 20 साल में जाकर के उसको
हड्डी मजबूत कराएंगे। 19 साल तक उसको ऐसे ही रखिए, 20वां साल में चाहते हैं मजबूत कर दे, तो क्या आपको लग रहा है कि मजबूत हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये बचपने से होता है, स्टार्टिंग से होता है। जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है ना, उसी समय माँ को पोषक तत्व खाने के लिए दिया जाना चाहिए। माँ को अगर पोषक तत्व खाने को मिलेगा तो वही चीज बच्चे में भी जाएगा, तो बच्चे का संपूर्ण विकास बेहतर होगा। जितने भी विकास होते हैं वो विकास बेहतर होगा, तो संगे संगे शारीरिक विकास वो बेहतर होगा। और शारीरिक विकास जब बेहतर होगा तब जाकर के क्रियात्मक विकास कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या समझिए कि पहले शारीरिक विकास तब क्रियात्मक विकास होगा। तो है ना जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। तो शारीरिक विकास बेहतर होने के लिए पोषक तत्व का अच्छा पोषक तत्व लेना जरूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है भाई, एगो समझाने में आधा घंटा लग ही जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। कल फिर मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे 7 बजे इसके आगे की कहानी लेकर। तब तक दोस्त सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।